अरे घुमा ले। तो गाइस यार एक वक्त था जब प्लेन्स वगैरह बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हुआ करता था, या फिर यूँ कह लो यार कि किसी को भी नहीं आता था। लेकिन गाइस यार आज के टाइम में कोई भी प्लेन्स बना सकता है। जी हाँ, कोई भी। जब मैं बना सकता हूँ तो यकीनन आप भी बना ही लेंगे, क्योंकि गाइस यार जितना आप जानते हैं उतना ही मैं जानता हूँ। मैं भी आपकी तरह ही एक नॉर्मल इंसान हूँ। जब मैं बना रहा हूँ तो आप भी इसे बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे एक बहुत ही सिंपल सा आरसी प्लेन, एक ट्रेनर प्लेन जिसे कि आप और मैं आसानी से उड़ा सके। तो गाइस यार देखो, प्लेन्स बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इसके अंदर बस हमें दो मेन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ तो ये है कि हम जो भी प्लेन बनाएं उसे जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइट वेट रखें। अगर वो ज़्यादा भारी होगा तो उसे उड़ाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएगी। और दूसरी चीज़ कि जो प्लेन्स की डायमेंशंस होती है, यानी कि उसके जो नाप चौक होते हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर वाला फांकड़ा, यानी कि इधर वाला विंग बड़ा बना दिया, इधर वाला थोड़ा छोटा। अगर ऐसा होगा तो प्लेन सही से नहीं उड़ेगा। बस दो चीज़ें ध्यान रखना। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इस प्लेन को जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम शुरू करते हैं। तो भाई प्लेन बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे इस चश्मे को उतारना होगा, क्योंकि ये धूप का चश्मा है, ठीक है गाइस। और साथ ही साथ हम प्लेन बनाने के लिए ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे जो कि आसानी से कहीं पे भी अवेलेबल हो जाए। वैसे तो यार प्लेन को बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनाया जा सकता है, लेकिन हम इस्तेमाल में ले रहे हैं इस चीज़ का। देखो, ये है कोरो शीट, जिसे काफ़ी लोग सन पैक के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस यार ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा हल्की है और साथ ही साथ कहीं पे भी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और गाइस यार ये जो शीट है ये है 6x4 की शीट, और इतनी बड़ी शीट के अंदर हम दो प्लेन्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतनी बड़ी शीट के अंदर से 48x19 का एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे। तो चलो पहले टुकड़ा काटते हैं। और गाइस सबसे पहले हमें विंग बनाना होगा, क्योंकि गाइस जो प्लेन का विंग होता है ना, उसी के अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है और सबसे ज़्यादा दिमाग भी उसी के अंदर लगाना होता है। तो इस 19x48 की शीट से हम विंग बनाएंगे। तो दूसरी मार्किंग हमें क्या करनी है, हमें एक सिरे से 9 इंच पर दूसरी मार्किंग करनी है। और गाइस यहीं से हम इस प्लेन के विंग को फोल्ड करेंगे और एक एयर फॉइल का शेप देंगे। और साथ ही साथ 9 इंची वाली साइड पर हमें 6.5 की एक और मार्किंग करके लाइन बनानी होगी। 6.5, 10 से भी 6.5। और उसके बाद में हम विंग को सपोर्ट देने के लिए 48 इंचेस की इस पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। ये इलेक्ट्रिकल केसिंग पट्टी है जो कि इलेक्ट्रिक फिटिंग के अंदर काम में आती है, और इसे हम इस फेविक्विक की मदद से 6.5 इंचेस वाली मार्किंग के ऊपर चिपका देंगे। चिपकाओ। हमें 10 इंच वाली तरफ से इस विंग को इस तरीके से फोल्ड करना होगा, लेकिन उससे पहले इसका सेंटर देख के इसे बीच में से काट लेते हैं ताकि ये अच्छे से फोल्ड किया जा सके।
और गाइस विंग चिपकाने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी डबल टेप चिपका देता हूँ ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब हम यहाँ से इसे पकड़ के रखेंगे। जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमेशा फ्लैट होना चाहिए और ऊपर वाला कुछ इस तरीके से कर्व, जिससे कि एक अच्छी एयरफॉइल बन सके। हल्के हल्के से घुमाते हैं इसे बिना ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। और साथ ही साथ इसे थोड़ा और मजबूत करने के लिए इसके इस साइड में सफ़ेद टेप लगा देते हैं ताकि ये और ज़्यादा मजबूत हो जाए। और गाइस अब हमें आधा आधा सेंटीमीटर इधर ऐसे मार्क करके बीच में से हल्का सा इसे काटना होगा ताकि इस प्लेन में हम डीहाइड्रल डाल सके। अब डीहाइड्रल क्या होता है, 1 मिनट में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये डीहाइड्रल माने कि प्लेन के विंग अगर बिल्कुल ऐसे सीधे हैं तो प्लेन इतने अच्छे से हवा में नहीं उड़ेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे हल्का सा ऐसे कर्व कर देंगे दोनों तरफ से, बिल्कुल पंखों की तरह। इसीलिए हम बीच में से इसे हल्का सा काटेंगे और फिर इसे हल्का सा इस तरीके से बेंड कर देंगे। हमें इस केसिंग पट्टी को भी काटना होगा ताकि हम इसे बीच में से हल्का सा बेंड कर सकें। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे प्लेन के विंग में डीहाइड्रल आ गया है। अब हमें बस इसे यहाँ से चिपकाना है और हमारा विंग बन के तैयार हो जाएगा। तो चलो इसे भी चिपका देते हैं फिर से इसी जगह पे। देख सकते हैं कि हमारा जो विंग है वो बन के तैयार हो चुका है। हालांकि हमने इनमें एलिवॉन नहीं लगाए हैं। ये वही होते हैं यार, आपने हवाई जहाज़ के अंदर देखे होंगे, यहाँ पे भी कुछ फांकड़े होते हैं जो कि ऊपर नीचे होते हैं। हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ एलिवेटर और रडार लगाएंगे जो कि प्लेन के पीछे होते हैं। हम इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाएंगे। तो ठीक है, अभी हमारा विंग बन चुका है। अब हमें इसकी मेन बॉडी बनानी होगी जिसके ऊपर अपन विंग लगाएंगे, मोटर लगाएंगे या फिर बैटरी वगैरह इंस्टॉल करेंगे। तो चलो इसकी बॉडी बनाते हैं। और गाइज मेन बॉडी बनाने के लिए हम 8 बाई 33 इंच का एक स्क्वायर काटेंगे इसी कोरो शीट के अंदर से। अब इसके अंदर हम हर एक 2 इंची पर मार्किंग करेंगे क्योंकि यहाँ से हमें इसे फोल्ड करना होगा। अब यहाँ पर 7 इंचेस के ऊपर एक मार्क करेंगे अपन, ठीक है। और दूसरा हम 1 इंची पे इसे यहाँ से उड़ा देंगे। और अब 9.5 इंचेस पर दूसरा मार्क करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे भी कट मार देंगे। वाले हिस्से को हम हटा देंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें विंग लगाना है, इसीलिए हमने इसे 9 इंचेस के अंदर काटा है क्योंकि हमारे विंग की जो चौड़ाई है वो 9 इंचेस है। और अब हम छोटे छोटे से टुकड़े कोरो शीट के इसके अंदर कुछ इस तरीके से लगा देंगे ताकि हमारी ये जो बॉडी है इसके अंदर मजबूती आ जाए। इसे हम ग्लू गन की मदद से चिपकाएंगे। यहाँ पर हम 7 इंच की मार्किंग करेंगे दोनों तरफ, इधर से भी, और यहाँ से इस वाले हिस्से को उड़ा देंगे यानी कि काट देंगे। अब यहाँ से इस वाले हिस्से को कुछ इस तरीके से चिपका देंगे ग्लू गन की मदद से।
गाइस अब आप देख सकते हैं कि हमारे प्लेन की बॉडी बन के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि पीछे से हमने इसे काटा और उसके ऊपर हमने लकड़ी वाली टेप लगा दी ताकि थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाए। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर हमारे पास 2 सेक्शंस हैं। इसके अंदर हम ESC और रिसीवर लगाएंगे और यहाँ पर हम इसकी बैटरी लगाएंगे और इसके ऊपर विंग आएगा और इस तरफ हम मोटर लगाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमें किन किन इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी 1000 kV की BLDC ब्रशलेस मोटर की और इसे मैंने सिंपली इस डिब्बी के ऊपर जुगाड़ करके माउंट कर दिया है। और साथ ही साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी एक फ़्लाइट कंट्रोलर की, रिमोट कंट्रोल की, और ये है फ्लाई स्काई का कौन सा मॉडल है, हमारे पास 2-3 है यार, हाँ FSI6, ये वाला काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ इसके रिसीवर की, ये दोनों साथ ही आते हैं। और साथ ही साथ एक 30 एम्पियर की ESC की इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर और 2 सर्वोस की। ये प्लास्टिक सर्वोस है, आप मेटल सर्वोस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इन्हीं सब चीज़ों की। तो अब क्या करते हैं, मोटर को यहाँ पर माउंट करते हैं। साथ ही साथ पीछे प्लेन को इधर उधर घुमाने के लिए, साथ ही साथ लिफ्ट देने के लिए हमें रडर और एलिवेटर भी बनाने होंगे। तो पहले इसके अंदर मोटर वगैरह माउंट कर देते हैं, उसके बाद हम रडर और एलिवेटर भी बना लेंगे। तो गाइस यार इन सभी को माउंट करने से पहले मैं आपको इनके कनेक्शंस बता देता हूं। तो हमारे पास यहाँ पर है ये मोटर, इसके अंदर 3 वायर हैं, यहाँ पर है ESC और यहाँ पर है हमारी बैटरी और ये है 2 सर्वोस और ये रहा इसका रिसीवर। तो जो ESC है इसका ये जो कनेक्टर है ये इसके चैनल नंबर 3 में जाएगा क्योंकि ये थ्रोटल का चैनल है कुछ इस तरीके से। बाद में प्लेन के अंदर भी हमें इसी तरीके से लगाना होगा। इस ESC के ऊपर ये दोनों तार है, इसे मैं सिंपली काट देता हूँ कुछ इस तरीके से क्योंकि हमें इसके अंदर लगाना है ना। और इसके बाद में इसके जो तार हैं तीनों, ये मोटर के तीनों तारों के अंदर जाएंगे। इसके अंदर से ये जो येलो वाला वायर है ये ESC के बीच वाले के अंदर जाएगा कुछ इस तरीके से। और बाकी जो तार बचे हैं 2 वो हम इन दोनों के अंदर लगा देंगे। और अगर हमें मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी हो तो हम सिंपली पीले वाले वायर को ऐसे ही रहने देंगे और इन दोनों को चेंज कर देंगे। इससे हमारे मोटर की घूमने की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों सर्वोस हैं इन्हें सिंपली चैनल 1 और 2 के अंदर कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। हो गया, काफ़ी सिंपल सा कनेक्शन है। और ये जो दोनों वायर हैं ESC के ये सीधे ही बैटरी में कनेक्ट होंगे, रेड वाला रेड में और ब्लैक वाला ब्लैक में। बस काफ़ी सिंपल है। चलो अब इन सब चीज़ों को असेंबल करते हैं। तो गाइस अब हमने सिंपली मोटर को इस बॉडी के अंदर फिट कर दिया है। मैंने उस जुगाड़ से मोटर को हटाया और ये लकड़ी का जो माउंट है इसके साथ में इसे अटैच कर दिया है। आप इसकी जगह पे किसी लकड़ी की प्लाईवुड को चौकोर काट के भी इसे यहाँ पर लगा सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ESC का आगे कनेक्टर भी लगा दिया है ताकि इससे हम बैटरी को जोड़ सके। सीधे तार भी लगा सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ ये रहा इसके अंदर रिसीवर। और अब हमें रडर और एलिवेटर बनाने होंगे। वैसे प्लेन के अंदर यहाँ पर एलिवॉन लगे होते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो कि यहाँ से ऐसे ऐसे होते हैं जिससे कि प्लेन को घुमाया जाता है, तो वो हमने इसके अंदर नहीं लगाए हैं। इसकी बजाय हम रडर का इस्तेमाल करेंगे और रडर और एलिवेटर अब हम बनाएंगे जो कि यहाँ पे टेल पे लगेंगे कुछ इस तरीके से। तो चलो वो भी बना लेते हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये प्लास्टिक के हुक्स चिपका दिए हैं, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। इसकी बजाय हम सीधे ही इसके अंदर एक लकड़ी का डंडा भी डाल सकते हैं क्योंकि उनकी मदद से ही हम इस विंग को यहाँ पर अटैच करेंगे। यहाँ से रबड़ बैंड जाएगी, इधर लगेगी, इधर से इधर, ताकि विंग इसके ऊपर फिट हो जाए। विंग को हम परमानेंट फिक्स इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्लेन है यार, टूटता गिरता रहता है। कोई चीज़ टूट गई तो उसको निकालने के लिए फिर बैटरी को चेंज करने के लिए हमें हटाना पड़ता है। इसीलिए हम इसे परमानेंट नहीं बल्कि जुगाड़ की मदद से इसे लगा देंगे। चलो अब बनाते हैं रडर और एलिवेटर। रडर और एलिवेटर बनाने के लिए हम इस नाप की कोरोशीट को कुछ इस तरीके से काट लेंगे। अब हमें इसके अंदर फ्लैप बनाने होंगे जो कि कुछ इस तरीके से टर्न होंगे। तो हम इसके अंदर कट देते हैं और फ्लैप बनाते हैं। फ्लैप तो मैं अंदाजे से ही बना रहा हूँ यार। इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं ताकि ये स्मूथली मूव हो सके। रडर को थोड़ा सा डिज़ाइन दे देते हैं ताकि दिखने में ये थोड़ा सा अच्छा लगे। अब लग रहा है ना मस्त।
यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि एलिवेटर्स को मूव करने के लिए स्पेस मिल जाए। अब इसमें 6 इंच मार्क करके हम लोग एलिवेटर बनाएंगे जो कि प्लेन को अप या फिर डाउन करने के लिए हमारी मदद करेगा, ठीक वैसे ही जैसे हमने रडर बनाया था। इसको भी थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं। इससे क्या है कि हवा की कटिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। सेम इधर। अब इस रडर को इसका सेंटर देख के इसके बीचों बीच में कुछ इस तरीके से चिपका देंगे। ये कंट्रोल हॉर्न है जिससे कि हम विंग्स को कंट्रोल करेंगे और ये सीधे ही हमारी सर्वो से कनेक्ट होंगे। सर्वो पर भी ग्लू लगा देंगे और सर्वो को यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। इससे ये वाला रडर कंट्रोल होगा और दूसरी सर्वो इसे कंट्रोल करेगी। एक और सर्वो ले लेते हैं और उसे भी इसके साइड में लगा देते हैं। यहाँ पर हम रडर को सपोर्ट दे देंगे ताकि ये एक जगह पे रहे लेना। तो गाइज अब लगभग हमारा प्लेन बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मैंने सर्वो के साथ में ये जो है कंट्रोल हॉर्न इन्हें भी कनेक्ट कर दिया है इस वायर की मदद से, दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। अब अगर ये सर्वो मूव होती है तो आप देख सकते हैं कि हमारा रडार भी मूव होता है, देखो। और इस वाली मोटर से हमारा एलिवेटर कंट्रोल होता है, देखो कुछ इस तरीके से। और साथ ही साथ जो सर्वो की वायर्स होती है वो छोटी होती है, इसीलिए हमने एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके इनकी लंबाई को बढ़ा दिया है ताकि इन्हें हम रिसीवर के साथ में कनेक्ट कर सके। ऑलराइट गाइस, तो लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है। अब बस देरी है तो इनके कनेक्शंस जैसे कि मैंने आपको वीडियो शुरुआत में बताया थे वैसे करने की, और उसके बाद में हम इसका फ्लाइट टेस्ट लेंगे। और गाइस यार, इसके लिए जो प्रोपेलर है वो है 1045 का। गाइस याद रखना, जब भी आप प्रोपेलर लोगे तो 2 जोड़ी आएगी, एक रहेगा क्लॉकवाइज और एक काउंटर क्लॉकवाइज। तो जैसे ही आप इसे लगाएंगे, फिर मोटर अगर इधर घूम रही है और हवा आगे की तरफ आ रही है तो 2 तरीके हैं, तो आप प्रोपेलर चेंज कर दो या फिर आप यहाँ से जैसे कि मैंने बताया था कनेक्शंस चेंज कर दो ताकि मोटर की डायरेक्शन बदल जाए और हवा पीछे की तरफ जाए, यानी कि थ्रस्ट पीछे की तरफ क्रिएट हो। ऑलराइट गाइस, तो चलो हम इन सब चीज़ों को लगा देते हैं और उसके बाद में इसका फ्लाइट टेस्ट लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने तो हमारी प्लेन के अंदर टायर भी लगा दिए हैं और ये टायर मैंने मॉन्स्टर कार के अंदर से निकाले हैं। तो गाइस यार, अब आप देख सकते हैं कि हमारा प्लेन उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर आप इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहे तो आप इसके अंदर रंगीन टेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगा। रिमोट को करते हैं ऑन। ओह देना, तेरी बहुत ज़्यादा थ्रस्ट है गाइस इसके अंदर यार। इस चैनल पे बस हमने आपको ये बताया कि इसे किस तरीके से बनाना है।